ओ भाव थाम जरा, ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया, साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अभी या कहीं तो एडजस्ट करेगा ना मैं। भैरव, भैरव, क्या हुआ बेबी? आप क्यों रो रहे हो? बेटा बेटा आप पापा को नहीं बताओगे क्या हुआ? भैरव, भैरव, आप दोनों बहुत गंदे हो, फाइटिंग करते रहते हो। नहीं बेबी, हम फाइटिंग थोड़ी ना कर रहे थे, हम तो एक्टिंग कर रहे थे फाइटिंग करने की। नहीं, वो रियल का झगड़ा था, मुझे पता है। तब आप झूठ फूट का झगड़ा करते हो तो ऐसे नहीं करते, मुझे पता है सब। ये बेटा बेटा अब मेरी बात सुनो। अब ठीक है, अब सही कह रहे हो, हम सच में फाइट कर रहे थे। आपकी मम्मा बहुत गुस्सा थी मुझसे। वो एक्चुअली ना बेटा, आपके पापा ने उनसे पूछे बिना सारी कचौरियां खा ली, तो वो गुस्सा हो गई पापा से। हाँ तो गुस्सा नहीं करूंगी क्या? ऐसे कोई करता है क्या? हाँ बेबी, वो कचौड़ी का झगड़ा नहीं था, ऐसा भी होता था। मम्मा ने बुलाया, उन्होंने गलती की, आपने भी गलती की, मैंने सब सुना। कार्तिक, अब हम और नहीं छुपा सकते, हमें बताना ही पड़ेगा। इट्स ओके, भैरव बिग बॉय है, वो समझ जाएगा, है ना बेबी? बड़ी दादी, बड़ी दादी, अचानक से बड़ी दादी को क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो अपने कमरे में आराम कर रही थी। भाभी माँ, बड़ी दादी रुकिए, बड़ी दादी रुकिए, कहाँ जा रही हैं? क्या हुआ? तो चल लला, तू भी साथ चल। बड़ी दादी पर कहाँ? दायरा को लाने, उसका बाहर है ना, ठीक नहीं है। चल, बड़ी दादी ऐसा क्या हुआ है? तू चल लल्ला, बड़ी जल्दी। दादी प्लीज हमें बताइए क्या हुआ है? ती जा रही है लल्ला, दायरा का बाहर है ना, ठीक नहीं है। ये लड़की भी ना पता नहीं कब अकल आएगी इसे, हद होती है हर चीज की। नो नायरा, नहीं, छोड़ो ना आप, मेरा मतलब। नहीं करते, मैंने कहा ना तुमसे, भैरव समझ जाएगा। और वैसे भी कब तक छुपाएंगे हम? एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा ना सच क्या है। तो क्यों ना आज ही, अभी। कायरा, आप मेरी बात सुनो, इधर देखो, देखो बेबी, आप प्लीज मम्मा पापा को गलत मत समझना। हम में से किसी ने भी जानबूझ के कुछ नहीं किया, कभी कभी हो जाता है बेबी। हमने सोचा भी था बेबी कि हम ये गलती नहीं करेंगे, पर घर आते ही इतना बिजी हो गए कि भूल ही गए। डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर मेहता, उनको और उनके स्टाफ को हमें फ्लावर्स और स्वीट्स भिजवानी थी, और पूजा का जो हवन किया था उसका प्रसाद भी भिजवाना था। हम तो भूल ही गए। उसी बात को लेके झगड़ा कर रहे थे मम्मा पापा कि आपको याद नहीं था, आपको याद नहीं था। रियली आप तो हर बात का हमेशा अलार्म लगाती हो मम्मा, इसका क्यों नहीं लगाया? भूल गई भी। हाँ बेटा, और पापा की भी गलती है।
उन्होंने भी मम्मा को याद नहीं दिलाया। अब आप दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली ना, सॉरी भी बोल दिया ना। नहीं बोला तो अभी बोलो और प्रॉमिस करो जल्दी से जल्दी अपनी मिस्टेक ठीक करोगे। यस बेबी, प्रॉमिस। हम दोनों अपनी अपनी गलती मानते हैं और दोबारा कभी नहीं होगा ऐसा बेटा। वी प्रॉमिस। ऐसे नहीं, हाथ मिलाकर पिंकी प्रॉमिस करो। उन दोनों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो लोग कभी अलग ही नहीं हुए थे। और कायरव और वो दोनों तो बहुत ही क्यूट और कंप्लीट यूनिट लगते हैं साथ में। मैंने हमेशा से यही सीखा है कि सिम्टम का पता लगते ही बीमारी का इलाज करने में ही समझदारी, ना कि उस बीमारी के हाथ से निकल जाने के बाद रोना। एक बार फिर सोच लीजिए बड़ी दादी, क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है? और कोई रास्ता ही नहीं है लल्ला। त्योहार के दिन उसका वहां रहना सबके लिए बड़ा अजीब हो जाएगा। और वो वहाँ अपनी मर्जी से गई है बड़ी दादी, कायरव के लिए क्या कह के वापस आ जाएगी? हाँ भाभी माँ, शायद उसने इस बारे में सोचा भी ना हो, उसके मन में भी ये बात नहीं आई हो, लेकिन हम जाएंगे तो जरूर आएगी। फिर क्या कहेगी वो, क्या करेगी? ना इधर की रहेगी ना उधर की। भाभी माँ दिव्यानी ठीक कह रही है, ये सब नायरा ने सोचा भी नहीं होगा। अपने बच्चे की बीमारी और उसकी देखभाल में ये सारी चीजों का ख्याल भी नहीं आया होगा उसके मन में। और मैं पहले क्या कम दुख है उसके जीवन में जो मैं उसे और दुख देने जा रही थी। इस बेटे के लिए उसने अपना प्यार, अपना घर-दार सब छोड़ दिया है। अरे इसके सामने ये तीज त्योहार क्या चीज है? इतने सालों में इतना कुछ निकल गया, ये तीज त्योहार भी निकल जाएगा। हाँ भाभी माँ, हमारी नायरा बहुत हिम्मत वाली है, वो अपने मन को संभाल लेगी। भाभी माँ, जब इतना बड़ा इल्जाम सह लिया उसने, तो ये दर्द भी वो सह लेगी। चलिए बड़ी दादी, अंदर चलिए, नायरा को स्थिति से निकालने का कोई रास्ता ढूंढते। हे भगवान, क्या हुआ छोटी दादी? दिव्यानी तीज है, मतलब वेदिका के लिए शगुन तो उसके मायके से जाएगा ना, उसका मायका तो हम है भाभी माँ, मतलब हमें ही। साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है। दिल को दीपक की तरह वो जलाता है। ये रिश्ता क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है। कायरव बाबा ने ऐसा चिपका दिया है दोनों को कि अलग नहीं कर सकते। अब जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सब खराब हो जाएगा।
वेदिका, तीज आ रही है, अच्छे से तैयारी करो। एक सुहागन के लिए कितना महत्व होता है इस व्रत का, जानती हो ना? जी दादी, पर कार्तिक की पत्नी तो उसकी पत्नी तुम हो, और इस बारे में आज के बाद न तुम्हें कोई शक होना चाहिए न किसी और को। नायरा ने यह हक अपनी मर्जी से छोड़ दिया है 5 साल पहले। किट्टू ने बहुत लंबा समय लिया वो जगह किसी और को देने में। अब जो दी है तो वो उसे वापस नहीं लेगा और ना ही ले सकता है। धर्म, कानून, परिवार, सबकी नजर में तुम ही उसकी पत्नी हो। और कार्तिक के लिए? जहां तक हम समझते हैं उसके लिए भी। बाकी अगर एक कण की कमी हो तो उसे भी तुम्हें पूरी करनी है। अपना हक मांगना सीखो वेदिका, और अगर नहीं मिलता तो उसके लिए लड़ना सीखो। समय के साथ साथ भावनाएं, रिश्ते सब कुछ बदल जाते हैं। वापस आके सब कुछ वैसा ही पाने की उम्मीद करना बेवकूफी है। और अगर कोई ये बेवकूफी करता है तो करता रहे, उसके लिए तुम क्यों अपना घर संसार बिगाड़ो? ये गृहस्थी तुम्हारी है वेदिका, और किट्टू तुम्हारा है। जी दादी। जाओ जाके तीज की तैयारी करो। चलो चलो जल्दी करो, बहुत ही कम समय बचा है अब तीज में। अभी से तैयारी शुरू करेंगे तभी तो टाइम पे हो जाएगा ना। ये ऐसे क्या देख रहे हैं सब हमें? कोई विचित्र बात कह दी क्या? काम समय पे शुरू करेंगे तभी तो समय पे खत्म हो जाएगा, अपने आप तो नहीं होगा ना। सबको यहाँ बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया है। नायरा, नायरा, हॉस्पिटल से फोन आया था, कायरव के टेस्ट प्रीपोन हो गए। उसकी जो डेली रिपोर्ट्स हम भेज रहे हैं उसके बेसिस पे डॉक्टर ने कहा है कि उसकी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, विच मीन्स 9 तारीख को हम उसके टेस्ट करवा सकते हैं और उसी दिन उसके फाइनल रिपोर्ट्स आ जाएंगे, विच आई एम श्योर बहुत अच्छी आएगी। ये तो अच्छी खबर है कार्तिक। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खबर है। दादी, पापा, आप लोगों ने सुना कि हाँ किट्टू, पर 9 तारीख को तो तीज है। हाँ तो अच्छा ही है ना, शुभ दिन है तो सब कुछ ठीक ही होगा। और कायरव के रिपोर्ट भी तो परफेक्ट आएंगे। हाँ, और तीज भी बहुत अच्छे से। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।